आर्टिकल 370 को लेकर एक बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि आप जम्मू कश्मीर में कब चुनाव करा रहे हैं और कब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दे रहे हैं। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है उन्होंने कहा कि 31 अगस्त यानी कल इस पर जो है वो एक स्टेटमेंट देंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि आर्टिकल 370 का मुद्दा जो है वो लगातार चल रहा है और 12वीं सुनवाई जब चल रही थी उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया सेंटर को और उन्होंने कहा कि आपने दफा 370 और 35A को तो हटा दिया, लेकिन अब जब आपसे वो स्टेटहुड वापस मांगा जा रहा है, अब किस बात की चुप्पी है। सॉलिसिटर जनरल को यह भी कहा कि आप जाइए पूछ कर आइएगा कि कब आप जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देंगे और कब आप जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनाव करवाएंगे। इस पर आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ये जवाब देते हैं कि मेरे पास जवाब है और मैं पूछ कर आया हूं, लेकिन तफसीलन जानकारी जो है वो मैं अगस्त 31 को दूंगा यानी कल दूंगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं होने क्या वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप सब लोग जानते हैं कि अगस्त 5 2019 का वो वक्त था जब रात के अंधेरे में आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया और आप लोग रियासत से यूटी में रहने लगे। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया और कहा कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को कब से चुनावी प्रक्रिया से महरूम रखा है। आप कहते हैं कि आज चुनाव होंगे, कल चुनाव होंगे, हम चुनाव करवा देंगे। अब बातों से बात नहीं बनेगी, आप जाइए एक पूरा टाइम फ्रेम लेकर आइए और हमें वक्त बताइए। और आपको यह भी बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप ये स्टेटमेंट करेंगे ये ऑन रिकॉर्ड होगा, आपकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को यानी एसजी को कि आप इस बयान को तभी दें जब आपके पांव पूरी तरह से पक्के हों और जब आपको पता हो कि आप ये बयान देंगे और उसी वक्त के तयशुदा समय में ये होगा। और कहा कि आपका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं जवाब ले आया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसका जवाब जो है वो अगस्त 31 को दूं, यानी अगस्त 31 जो है वो कल है और कल आप लोगों को जो है वो इसका जवाब मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले आप ये सुने कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चंडीगढ़ का हवाला दिया सीजीआई ने, उन्होंने कहा क्या चंडीगढ़ अगर यूटी है तो आप भी जानते हैं कि उस यूटी में सारे कानून लागू नहीं होते, कुछ कुछ चीजें हैं जो वहां पर लागू नहीं होती। तो जम्मू कश्मीर तो एक खूबसूरत रियासत था, वहां पर जो है स्पेशल स्टेटस था, उनका कानून बाकी कानूनों से अलग था, उनके पास जो प्रावधान थे वो अलग थे, तो आपने क्यों हटाया। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ये कहते हैं कि इसे इसीलिए हटाया क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल नहीं थे। उन्होंने कहा कि ठीक है जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल नहीं थे, हमने मान लिया कि आतंकवाद और अलगाववाद ज्यादा था, वहां पर जो है किसी और का दबदबा था, हमने मान लिया। लेकिन अब आप ही कहते हैं टूरिज्म जा रहा है, करोड़ों में लोग जो है वो टूरिस्ट वहां पर जा रहे हैं। अब आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य है, वहां पर अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही है, अब क्या है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है अब क्या है, अब क्यों आप स्टेटहुड नहीं दे सकते। इस पर जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ये कहते हैं कि किसने कहा नहीं दे सकते, हमने तो कहा है कि ये परमानेंट नहीं है, यानी जम्मू कश्मीर वाले जो यूटी में रहते हैं ये टेम्पररी है। और फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर टेम्पररी है, आपने कह दिया टेम्पररी है, हम भी मानते हैं ये टेम्पररी और ये टेम्पररी ही है, तो उन्होंने कहा कि अगर रात के अंधेरे में आप हटा सकते हैं तो आप रात के अंधेरे में वापस भी दे सकते हैं। फिर से उन्होंने अमित शाह जी का संसद के पटल वाला वही बयान पढ़ दिया कि हम डेमोक्रेसी देंगे, हम स्टेटहुड देंगे, हालात ठीक हो जाए। इस पर आपको बता दें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा गया कि हालात ठीक है, आप वक्त बताइए। उन्होंने कहा कि वक्त जो है कल बताया जाएगा, यानी अगस्त 31 को बताया जाएगा। अब सबसे पहले आप ये सुने कि इसमें किसे किसे कहा गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी कहा गया, अटॉर्नी जनरल वीके रमनी को भी कहा गया कि अब बातों से बात नहीं बनेगी। हमने जो 12वें दिन का जो वहां पर चल रहा था वो दौरा पूरा सुना, उन्होंने जिस तरह से कोर्ट में जो केसेस चलते हैं उन्होंने इसे सुना। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए और अगस्त 31 को आप ये परमानेंट स्टेटमेंट लेकर आए कि क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट धारा 370 को खत्म करने के खिलाफ वाली जो याचिकाएं सुन रहे हैं, और आपको ये भी बता दें कि इसमें यह कहा जा रहा है कि अब आप नहीं कर सकते, यानी जम्मू कश्मीर के साथ अब अत्याचार नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आपको पहले बता दें धारा 370 निरस्त करने के खिलाफ जो दाखिल याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उन लोगों को सुन लिया है जो कह रहे हैं कि 370 गलत तरीके से हटाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट उन्हें सुन रहा है जो इसके हक में है कि अच्छा किया आपने हटा दी। आगे क्या कहते हैं,
आगे आप देखिए कि कोर्ट की बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। वो भी इस बात पर सहमत है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। आप बताइए कब होंगे चुनाव। और तुषार मेहता ने 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन विदेश जो पेश था करते समय गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान पड़ा और कहा कि जम्मू कश्मीर को दर्जा जल्द ही दिया जाएगा। 370 और 35 को निरस्त करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है वो लगातार यहाँ पर सुन रही है। अब एक आखिर में बात सुनिएगा। आखिर में बात यह है कि कल का समय जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम होगा। आप लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है और आप लोगों को ये भी बता दें, जो सेंटर कब से कह रहा है ना कि तरक्की की है, तरक्की की है, अब ये तरक्की दिखेगी आप लोगों को कल, जब आप लोगों को कोई पॉजिटिव बयान मिलेगा। और आप लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि मिले कि कल के दिन सुप्रीम कोर्ट से पास हो गई है ये जजमेंट कि अब आप लोग यूटी में नहीं स्टेटहुड में रहते हैं। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके नाम के साथ जम्मू कश्मीर वालों यूटी लगता भी है तब भी आप स्टेट में ही रहते हैं, क्योंकि इसे पूरी तरह से हटाया नहीं गया और आर्टिकल 3 को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं गया और जल्दी जल्दी में हटाया गया। सिर्फ एक यहाँ पर कहा है कि हालात नॉर्मल नहीं थे। अब आप लोग क्या कहेंगे, आर्टिकल 3 की वायलेशन हुई है इसके बारे में, और जल्द ही जम्मू कश्मीर में जो है पॉजिटिव न्यूज आएगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन न्यूज। साथ ही इस न्यूज चैनल को लाइक कर ले और कमेंट बॉक्स अपनी राय जो है वो जरूर रखें।